नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 45 नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने आपसे कुल 10 प्रश्न पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। दोस्तों का क्या अर्थ है ये आपको बताना। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी दूसरों से सहानुभूति रखना और डी धोखे से धन कमाना यानी कि जमा करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा आपका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि धोखे से धन जमा करना, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ढपोर शंख का अर्थ है, यानी कि ढपोर जो है शंख का क्या अर्थ है ये बताना दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए सब संबंध छोड़ देना, बी विख्यात होना, सी कांपने लगना और डी बेवकूफ़। दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि बेवकूफ़ की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न होगा यानी कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है दोस्तों बताना है आपको, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए तितर बितर होना, बी बहुत चालाक होना, सी तालमेल न होना और डी बार बार कथन बदलना। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि तालमेल न होना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 4 है आपका वो है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। ठीक है दोस्तों, यानी कि हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन है ए जश्न मनाना, बी निचले स्तर पर कार्य करना, सी शादी का गीत गाना और डी असंगत बातें करना। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि असंगत बातें करना की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों है आपका, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ए घोर तप करना, बी कठोर परिश्रम करना, सी उद्देश्य को प्राप्त करना और डी दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि कठोर परिश्रम करना की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, अंगूठी का नग होना। ठीक है, अंगूठी का नग होना का अर्थ है। आपके ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ए छिपा हुआ, बी अनुरूप जोड़ा होना, सी बहुत प्रिय और डी बहुत सुंदर। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि अनुरूप जोड़ा होना की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके विकल्प दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए पूर्ण विराम, बी अवतरण, सी निर्देशक चिन्ह और डी अल्प विराम। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि अवतरण की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, इसका ये विराम चिन्ह नहीं है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए दूसरे के कष्ट को अनुभव करना। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी है आपका जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन सी है आपका दयालु होना और ऑप्शन डी है आपका कठोर होना। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वाक्य के घटक होते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए उद्देश्य और विधेय, बी कर्म और विशेषण, सी कर्म और क्रिया और डी कर्म कर्ता और क्रिया। दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि उद्देश्य और विधेय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, ये दोनों वाक्य के घटक होते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा यानी कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, सरल का विलोम होगा। तो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए कठोर, बी गरल, सी दंड और डी कुटिल। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि कुटिल की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आपको
यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, साथ में ये बताइएगा आपके 10 में से कितना स्कोर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।